हेलो हेलो गाइस, आ जाओ भाई। ये वीडियो मैंने कंटिन्यूएशन में ही बनाई है क्वेश्चन 3 और 4 की। हाँ, तो आप भी क्वेश्चन 4 देखेंगे और था वीडियो छोटी लगे इसलिए मैंने अलग अलग कर दी है। क्या फ़ायदा बड़ा बड़ा वीडियो देखने का, जिस क्वेश्चन का देखना है एक एक क्वेश्चन का देख ले लो हम। वेरी गुड। चलो आज क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं, 1 मिनट। वेरी गुड। हाँ, देखो क्या कह रहा है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, यानी कि इनकी रेशियो होगी 1:1:1। ठीक है। दे एग्री टू एडमिट डी डी और एक और आने वाला है फॉर इक्वल शेयर। इक्वल शेयर यानी कि वो भी 1:1:1 में ही शेयर होगा। चारों एक एक में शेयर करेंगे। फॉर दिस पर्पस, वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, हमें तो गुडविल से मतलब है ना। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज। ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो लिख दिया है ना एकदम साफ साफ, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years विच वर एज फॉलोज। इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह वो सब नहीं है कि 4 साल का निकालो 5 साल का निकालो जो हायर हो, वो सब वाला सिस्टम नहीं है। इसमें क्या दे दिया है हमारा, सिंपल है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे दिया है, एवरेज प्रॉफिट्स इस 5 years का मुझे निकालना है, और एक एडजस्टमेंट दिया है वो हम लोग अभी देखेंगे। ये एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत इजी है, वो दोबारा से आया है, समझो रिवीजन होगा आज। आई थिंक क्वेश्चन 2 में था ये। अब अच्छा, मैंने नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज़ का मीनिंग समझा दिया था पिछले वीडियोस में, अभी मैं फिर बता देता हूँ। नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज़ का मतलब होता है कि यानी कि ये 5 साल की प्रॉफिट्स हमें दे दिया है। एक बिज़नेस है, यानी कि एक फर्म है जो ABC चला रहे थे इस 5 साल से। ठीक है। अब कोई भी पार्टनर एडमिट होता है या नया बिज़नेस बनता है, कोई मतलब नया बिज़नेस ख़रीदता है, या फिर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है यानी कि वो हट जाता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो सब में गुडविल की वैल्यूएशन होती है। एक डिसोल्यूशन का भी, डिसोल्यूशन यानी कि बिज़नेस या फर्म ही बंद हो जाती है, तो वो सब चैप्टर आएगा। जैसे एडमिशन का चैप्टर आपका चैप्टर 3 है, फिर रिटायरमेंट आएगा आपके पास। हाँ, फिर आपके पास डेथ भी आएगा। फिर लास्ट चैप्टर जो आपका पूरे पार्टनरशिप में है वो डिसोल्यूशन, यानी कि फर्म ही बंद हो जाती है, तो उसमें अकाउंटिंग कैसी होती है। ये सब बहुत इजी है, एक बार आप फंडामेंटल्स आपका क्लियर हो गया ना तो ये तो एकदम पानी की तरह बहता है। आओ देखिए, मैं सच में बोल रहा हूँ कि इजी है, मैं फेक नहीं रहा। ठीक है। आओ, अब ये नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज का मतलब है कि 5 साल तक फर्म जो भी प्रॉफिट या लॉस की, ऑन एन एवरेज वो कुछ प्रॉफिट कमाई होगी, मान लेते हैं वो कुछ एवरेज प्रॉफिट मान लेते हैं ना, हर साल वो एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रही है, वो इतना कमा रही है। तो वो 5 साल में जो भी ट्रस्ट, लॉयल्टी, कमिटमेंट, ऑनेस्टी से, अपने व्यवहार से, जो भी अपने कनेक्शंस से, रेपुटेशन से अपनी गुडविल बनाई है, ऑल ओवर को हम एक वर्ड में क्या कह सकते हैं, गुडविल। तो जो गुडविल ABC ने, एक फर्म ने बनाई है इन 5 साल में, जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेस उन्होंने गेन किए हैं, इस गुडविल की वजह से वो आगे कितना प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, कितने साल तक वही एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स वो अर्न कर सकते हैं। तो बता रहा है कि 3 साल तक इस गुडविल की वजह से वही एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स हम अर्न कर सकते हैं। तो समरी लाइन में अगर हम कहें कि नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि 5 साल में जो भी प्रॉफिट्स फर्म ने अर्न किए अपनी व्यवहार से, अपने गुडविल से, वो इसी तरह का सिमिलर प्रॉफिट और कितने साल तक अर्न कर पाएंगे, और कितने साल तक अर्न कर पाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू रहती है कि अपने हिसाब से, अपने दिमाग से निकाल लेगा कि हो सकता है 3 साल तक तो हम ये इस गुडविल की वजह से इतना ऐसा सिमिलर प्रॉफिट्स हम अर्न कर पाएंगे। तो वही शो करता है हमारा नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज। ठीक है। अब हमें प्रॉफिट दे दिया, 1 साल में लॉस है हमारा। लॉस को हम ब्रैकेट में से भी शो कर सकते हैं या साइड में भी क्वेश्चन में शो करता है। सॉल्यूशन में हम लोग ब्रैकेट लगा के शो करेंगे। ओके, चलो अब एडजस्टमेंट दिया है 1 अक्टूबर 2021। ओके, ठीक है ना, 1 अक्टूबर 2021 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 40,000 वॉज परचेज्ड
एंड डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट यानी कि ये एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कहाँ डेबिट होते हैं? पीएल में। यानी कि ये बात कर रहा है कि हमने पीएल अकाउंट में चार्ज कर दिया। कहाँ चार्ज कर दिया? पीएल अकाउंट में। अच्छा, ये 40,000 कंप्यूटर का था जो हमको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करना था। कहाँ? बैलेंस शीट के ये लायबिलिटी एसेट्स यहाँ पे हमें शो करना था, लेकिन हमने कहाँ शो कर दिया? पीएल अकाउंट में शो कर दिया। टू ऑफिस एक्सपेंसेस करके मैंने यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है ना? तो जूम इन कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ शो किया, तो ये बताओ क्या मेरी नेट प्रॉफिट घट गई होगी? ऑफिस एक्सपेंसेस मैंने गलत शो कर दिया, मुझे ये शो नहीं करना था तो मेरी प्रॉफिट बढ़ी हुई रहती। ठीक है, मैंने शो कर दी तो मेरी प्रॉफिट कम हो गई होगी। ठीक है, तो जब प्रॉफिट कम हो गई तो हमें तो किस ईयर का है? 1 अक्टूबर 2021, यानी कि आई थिंक ये इस ईयर का है। ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के बीच की डेट है ये। तो इस ईयर की जो प्रॉफिट है ये हमारी ऑफिस एक्सपेंसेस की वजह से कम हो गई। हाँ, तो अब प्रॉफिट कम हो गया तो प्रॉफिट को बढ़ा दो, ऑफिस एक्सपेंसेस अपने आप हट जाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन काम है पहले तो प्रॉफिट को हम बढ़ा देंगे 40,000 से। ठीक है, अब बोल रहा है कि ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। ऑन विच मतलब कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज होना था 25% का। ठीक है, तो वो जब ऑफिस एक्सपेंसेस में चला गया तो डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हुआ। तो अब सबसे पहले तो हम ऑफिस एक्सपेंसेस हटाए। कैसे हटाए? प्रॉफिट को बढ़ा दिए 40,000 से। ये 40,000 से घटाया था, हम 40,000 से बढ़ा दिए। अब मेरा एसेट साइड में कंप्यूटर आ गया होगा। वेरी गुड। तो अब उस कंप्यूटर पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे और वो हम शो करेंगे इसमें पीएल में। जब हम डेप्रिसिएशन जो है, जब हम डेप्रिसिएशन पीएल में शो करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट घटेगा। वेरी गुड। और जो ऑफिस एक्सपेंसेस इसमें थे जिसकी वजह से मेरा घट गया था, तो इसको हम हटाने के लिए अपने प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। यानी कि समझ में आया? तो मेरे पास जो प्रॉफिट थी 1,85,000 की, उसमें से हमको ऑफिस एक्सपेंसेस हटाना है, तो हमें प्रॉफिट घट गई थी तो प्रॉफिट को बढ़ाना है 40,000 से। उसके बाद कंप्यूटर हमारा एसेट साइड में पहुंच गया। उसके बाद उस एसेट पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज जब हम करेंगे पीएल में तो हमारा प्रॉफिट घटेगा। यानी कि जो असर प्रॉफिट पे आ रहा है, क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट शो कर रहा है तो प्रॉफिट पे ही ट्रीटमेंट शो करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट घटेगा। जितना भी डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा तो उस डेप्रिसिएशन अमाउंट से हम इसको घटा देंगे। अभी निकालेंगे कितना आएगा, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी अब रियल प्रॉफिट। ये एडजस्टमेंट देने का मतलब ये है कि ये पॉइंट हम लोग भूल गए या हम लोग गलती कर दी है क्वेश्चन में, अब वो चीज़ हम लोग सही करेंगे। समझ में आया? पक्का ना? वेरी गुड। कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट में डालना या मुझे पर्सनली डालना। और दूसरा कि ये थोड़ा रिवाइंड करके भी बार फिर से देख लेना। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने। कम ऑन। अभी फिर क्लियर हो जाएगा, फिर से हम लोग अभी पूरा सॉल्व करेंगे ना तो आ जाएगा। कैलकुलेशन, देखो कॉपी को मोड़ते नहीं है, सॉरी। ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स। देखो भाई, तो कितने साल है? 5 साल हैं, यानी कि ये पर्टिकुलर्स हो गया हमारा 1 2 3 4 और ये 5 पर्टिकुलर्स। आप लोग अच्छे से स्केल से बनाना और एग्ज़ाम में ब्लैक ब्लू पेन दोनों यूज़ करना। हम तो केवल ब्लैक से लिख रहे हैं, आप दोनों यूज़ करेंगे क्योंकि रूल में है। 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022।
प्रॉफिट्स कितना है 60,000, 1,50,000। अच्छा 20,000 लॉस है, ज़रूरी नहीं है आप यहाँ लॉस लिखो, इसका ब्रैकेट में कर दो, वो अंडरस्टूड हो जाएगा। यहाँ पे आप केवल प्रॉफिट लिखना क्योंकि बाकी प्रॉफिट्स हैं। 1,85,000, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे तो 2 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ गुडविल आ जाएगी। वर्किंग नोट हमने यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट प्रेफर करना कि लास्ट में करो, हाँ, क्योंकि बोर्ड्स की आंसर शीट मैंने देखी है जो आती है, उसमें मोस्टली लास्ट में लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, ठीक है। मैं तो लास्ट में ही करता हूँ, ठीक है। और दूसरा अब देखो कि इसमें जो है सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंसेस हमें हटाना है, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट घट गया था, तो प्रॉफिट बढ़ाएंगे, तो ऐड करेंगे, लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर wrongly charged to office expenses account, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गलती से चला गया, हाँ। अच्छा ये किस ईयर की बात है, ये 31 मार्च 2022 की बात है, तो ये यहाँ पे तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो 40,000 से हमारा बढ़ जाएगा, कॉमा है सॉरी, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अच्छा अब इस कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन भी लगना है, डेप्रिसिएशन हमारे प्रॉफिट को घटाएगा, तो हम यहाँ पे लेस करेंगे, उसके लिए डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा, मतलब दिखाना पड़ेगा ना वर्किंग नोट में, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 1। कैसे, कितना, 40,000 का कंप्यूटर है, 25% का डेप्रिसिएशन लग रहा है, और ध्यान देना 6 महीने का, बिकॉज 1 अक्टूबर से है, ज़रा गिनो तो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, केवल 6 महीने का लगेगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 40,000 का 25% डिवाइड बाई 2 कर दो ना, 5,000, यानी कि अब यहाँ पे हम जो है 5,000 सॉरी लेस, रुको एक दिखेगा अभी, लेस डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, ये आ गया, ये तो गया 5,000। अब हमारा रियल प्रॉफिट्स मतलब कि एकदम सही वाला निकलेगा, तो एडजस्टेड प्रॉफिट्स है, ये तो 60,000 ही है, ये सब सही है, केवल जिसमें दिक्कत थी वो एडजस्टमेंट हमें देनी है, ये तो लॉस में रहेगा, ठीक है। ये 2 लाख की प्रॉफिट रहेगा, और ये हमारा आ जाएगा 1,85,000 प्लस 40,000 माइनस 5,000, 2,20,000 आएगा, ठीक है। अच्छा रुको देखना, एवरेज प्रॉफिट्स इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, तो यहाँ पे आप लिख देना, क्योंकि एक लॉस भी है और एक ही है, ऐसा कोई कंपैरिजन करने के नहीं बोला है क्वेश्चन 3 की तरह, प्लस 2 लाख, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ मेरी भी 2,20,000 माइनस 20,000, इसे माइनस उधर दिखाते हैं पूरा, 1 2 3 4 5 5,
दिख रहा है? तो टेबल छोटी है ना, इसलिए कॉपी ऊपर कर रही है मैंने। 2,20,000 माइनस 20,000, 6,10,000 डिवाइड बाई 5। अभी मत लगाओ, अब लगा देना डिवाइड बाई 5। 1,22,000। ठीक है, आ गया। अच्छा सुनो, अब एवरेज प्रॉफिट निकल गया है, तो अब गुडविल निकालेंगे। तो हम यहाँ ऊपर निकाल दे रहे हैं, क्योंकि वर्किंग नोट हमेशा लास्ट में हम लिखते हैं। तो गुडविल इज़ इक्वल टू, देखो फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। आप एवरेज प्रॉफिट का लिखो ना लिखो चलेगा, लेकिन इसका लिखना मस्ट है। इस पर 1 मार्क्स आपका पूरा पूरा रहता है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 1,22,000 इंटू 3 ईयर्स परचेज है, तो ये आ जाएगा आपका 1,22,000 इंटू 3,66,000 है। अरे वाह, आंसर आ गया। सो थैंक यू गाइस। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कहाँ पे बनता है। ओके, लेट मी एंजॉय माई ट्रिप नाउ। ओके, बाय बाय।